जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड ये तीनों ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे कमेंट में आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर, वैसे तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसके बाद ही समझ आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप वो देख लेंगे तो एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा लेस देन होगा और मोर देन होगा, ठीक है। उससे हम मीडियन भी निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, मतलब बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे लेस देन ओगाइव बनाना है। ओगाइव क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा डेटा होता है कि अगर हम लेस देन और मोर देन ओगाइव बनाए, मतलब आप मैं अगर बताऊं आपको तो ये एक तरीके से कंपनी की ग्रोथ रेट बताता है कितनी है। जो ओगाइव होता है ना आपका, कंपनी की ग्रोथ रेट बताता है कितनी है, ठीक है। तो सिंपल ओगाइव का मतलब ये होता है, इसे ओगाइव कहते हैं, बहुत से लोग ओजाइव भी कहते हैं, को बहुत से लोग ऑगिव भी कहते हैं। तो अगर आप लोग कॉकरोचेस देखते हैं तो ऑगिव बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा सिमिलर है वर्ड्स उससे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं। तो अगर हमें ये करना है तो कैसे करेंगे, ओगाइव कैसे बनाना है बताते हैं आपको। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और उनके नंबर ऑफ वर्कर्स लिखे हुए हैं। तो अब हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए लेस देन का बनाना है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि लेस देन का जब भी बनाए तो हमेशा इसकी दूसरी वाली टर्म लें, ठीक है। तो मोर देन का बनाए तो इसकी फर्स्ट वाली टर्म लें, ठीक है। मोर देन 100, मोर देन का बनाएंगे तो मोर देन 100 लेंगे। तो देखिएगा आप वहां पे मोर देन, फिलहाल लेस देन पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए तो हमें यहाँ पे लिखना है लेस देन 120, लेस देन 120 यानी कि 120 यहाँ पे है। 120 से कम कितने हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच में हम 120 को नहीं गिनते, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ यानी कि सबके सब 120 से कम है। तो 120 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 12। समझ आया, देखिए फिर से 120 लेस देन चाहिए हमें, तो 120 से कम आप लोग जानते ही हैं कि जो अपर लिमिट होती है उसे नहीं गिना जाता है। इसमें आप लोगों को पता ही होगा अपर लिमिट नहीं गिना जाता, क्योंकि अगर लोअर लिमिट गिनी जाती है तो यहाँ नीचे भी लोअर लिमिट आ जाती है। और अगर 120 है तो 120 यहाँ भी गिन जाएगा और यहाँ भी गिन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम अपर लिमिट को नहीं गिनते, ठीक है, इसलिए नहीं गिनते। तो 120 से कम कितने हैं, 12 के 12। अब देखिए 140 से कम, इसमें 140 तो आएगा नहीं। 140 से कम, 140 से कम इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि 140 से कम में ये भी आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। 120 140 के अंडर भी आता है, ठीक है। तो 140 से कम है तो 12 और ये कितना हो गया, यानी कि लेस देन 140 कितना हो गया, 26। आया समझ। ऐसे ही लेस 160, लेस देन 160 कितना होगा, 26 + 8 34, ठीक है। लेस देन 180 कितना हो गया, 34 + 6 40, और 200 से कम कितना हो गया, 200 से कम हो गया 50। आप इन सबको प्लस करके देखिए, आपका आंसर 50 आएगा। आप इस तरीके चेक भी कर सकते हैं, आप इनको प्लस कीजिए और अगर यहाँ लास्ट वाला आपका सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहा, तो आपका कहीं गड़बड़ किया आपने, देख लीजिए आप इन्हें जोड़ के आपका 50 ही आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा ये सही है। तो अब ये आ गया है तो मैं आपको बता दूं, ये हो गई आपकी x, क्या हो गई x, और ये हो गई y, ठीक है। अब x y के कोऑर्डिनेट बना लीजिए इन्हें, ठीक है। x y के कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, ये देखिए। आप लोगों को ग्राफ में प्लॉट करना तो आता ही होगा, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, माफ कीजिएगा, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस। यहाँ पे हम एक क्रैंप डाल देते हैं। क्रैंक क्यों डालते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्रैंक क्यों डालते हैं। क्रैंक इसलिए डालते हैं क्योंकि अब मैं यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज है, ठीक है, मैं इसको अगर 120 से स्टार्ट करूंगा तो हमारे बीच की जो बची हुई वैल्यू रहेगी, 120 से स्टार्ट करूंगा तो बाकी की 120 कहाँ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ बीच में थोड़ा सा क्रैंक डाल देते हैं। इसका यह हमें दिखाता है कि बाकी की वैल्यू इसके अंदर आ गई है, ठीक है। 120, इससे थोड़ा सीधा कर लें, 81 की, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रैंक डाल देंगे। पहला हमारा 120, 140, 160,
180 और 200। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये बन गया हमारे पास। अब आप देखिए इनमें आपके स्केल मान लीजिए। सबसे पहले तो स्केल मारेंगे तो मेरे हिसाब से 10-10 का स्केल ले लीजिए आप। ठीक है, तो आइए 10-10 का स्केल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अगर हम इसको इस तरीके से पॉइंट मान ले, इस तरीके से, जैसा कि आप लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स पुट करते हैं ना, इस तरीके से ये आपको कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई का कोऑर्डिनेट, ये एक्स का, ये एक्स का, ये एक्स का और ये एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाई का, ये वाई का, ये वाई का, ये वाई का। ठीक है, आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा वाई का, मैं आपको बता देता हूं। जो भी आपकी लेस देन में बनेंगे ना, जो भी आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेंगे लेस देन की, वो आपकी एक्स एक्सिस का बनेगा। और जो आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनेगी, जैसे ये 12, 26, 34, 40, 50 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो आपकी बनेगी ना, वो आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 120 और 12। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स और लगा दिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, 120 और 12, तो 10 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे पहला पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, मैं पहला पॉइंट लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे। दूसरा है 140 और 26, तो 20 यहाँ पे है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 140 और 26 हमने लगा दिया। उसके बाद 160 और 34, 160 यानी कि यहाँ, और 34 कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक, 160 और 34 हमने लगा दिया। फिर आए 180 और 40, 180 और 40 ये कुछ यहाँ आएगा। ठीक, 180 और 40, उसके बाद बचा कहाँ, 200 और 50, 200 और 50 ऐसा आएगा। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे पांचों पॉइंट्स डिनोट कर दिए हैं। डिनोट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ ऑरिजिन से लेके जाइए। ठीक है, इस तरीके से फ्री हैंड से मिला दीजिए। ठीक है, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इन पॉइंट्स को कभी भी स्केल से ना मिलाएं। ठीक है, स्केल से मिलाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, स्केल से मान ना मिलाए, फ्री हैंड से मिलाए, पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सीधा खींच दें, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट फ्री हैंड से बनाइए, स्केल से मत खींचिए। ठीक है, तो फ्री हैंड से हमने बना लिया। मैं आपको एक छोटा सा और बता दूं कि जो लेस देन का ओगाइव होता है ना, लेस देन का ओगाइव, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि ओरिजिन से टॉप, ओरिजिन टू टॉप। ठीक है, ओरिजिन टू टॉप, लेस देन ओगाइव। और जो मोर देन ओगाइव होता है, मोर देन ओगाइव, वो हमेशा टॉप से नीचे की तरफ आता है, यानी कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इस बात को। तो हमने यहाँ लेस देन का ओगाइव बना लिया है। अब हमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इन नंबर्स को चेंज करना है। नंबर्स को चेंज करने के बाद इसी ग्राफ पे हम उन पॉइंट्स को और प्लॉट कर देंगे जो मोर देन ओगाइव के होते हैं। ठीक है, भैया मोर देन ओगाइव के भी पॉइंट्स बना लेते सबसे पहले। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट और बढ़ा दिया है। आप लोग देख सकते हैं एक्स एक्सिस में थोड़ा सा हमने चेंज किया है। क्यों किया है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि 100 है। अब हमें यहाँ पे मोर देन का ओगाइव बनाना है, इसलिए आप मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप दोनों एक में ही बना रहे हैं ना, तो 100 लिख लीजिए, 120 को हटा। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट कीजिए। ठीक, उसके बाद फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर हमें अब यहाँ पे मोर देन 100, मोर देन 100, 100 से ज्यादा कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए। 50 है तो 100 से ज्यादा 50 है, 100 से ज्यादा 50 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग, 120 से ज्यादा कितने हैं। ठीक है, 120 से ज्यादा कितने हैं, तो आप यहाँ से 50 में से 12 घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 38। 120 से ज्यादा कितने हैं, 38। ठीक है, क्योंकि 120 में ये यहाँ पे काउंट नहीं होता, तो ये 12 हमने घटा दिए। ये बाकी के तो काउंट होते ही है 120 से ज्यादा में, लेकिन 120 यहाँ पे काउंट नहीं होता, इसलिए हमने 50 में से 12 घटा दिया। अब 160 से ज्यादा कितने, 140 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 140 से ज्यादा है, 140 से ज्यादा कितने हैं, यहाँ इसमें से 14 घटा दीजिए, 14 घटा देंगे तो आ जाएगा 24। ठीक, 24 आ गया। अब
160 से ज्यादा कितने, 24 में से 8 घटा दीजिए, कितने बचे, 16। ठीक है, उसके बाद 16, यहाँ पे 180 से ज्यादा कितने, 16 में से 6 घटा दीजिए, कितने बचे, 10। और एक कॉलम हम यहाँ पे और बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 200 से ज्यादा भी चाहिए। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 200 ज्यादा बढ़ाएं, लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 200 वाला भी जरूर लिखें। 200 से ज्यादा कितने हैं, 10, ये भी घटा दीजिए, 0। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 200 हायर लिमिट है, अपर लिमिट है, तो इससे ये इसमें काउंट होता नहीं। इसके बाद हम लोग की फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी, इससे ये 200 से ज्यादा कितने हो गए, 0। ठीक है, तो अभी आपके पास पॉइंट्स आ गए एक्स वाई के। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए एक्स वाई के। तो अब इन्हें प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेस देन का वेव बनाया है, आपके सामने बना हुआ है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि मोर देन का वेव ऊपर से नीचे आता है। कैसे, 100 50, तो 100 यहाँ पे है और 50 यहाँ पर, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। आगे पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा 120 से 38, 120 यहाँ पे और 38 यहीं पे बगल में, ये इसके बिल्कुल छोटा था। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 140 और 24, 140 ये रहा और 24 यहां पे, ये आ गया 24। ठीक है, उसके बाद 140 24 हो गया, 160 और 16, 160 और 16 कुछ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर बचा 180 और 10, 180 और 10 ये यहां पे आ जाएगा। और 200 और 0 कहां पे, ये इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू 200 दे रखी है हमें, तो हम यहाँ पे 200 0 या हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब आप इन्हें फ्री हैंड से मिला दीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मोर देन का वाई है ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, अगर मान लीजिए इस तरीके का आपको ग्राफ दे रखा है ना, ठीक है, वैसे तो इसमें मेजरमेंट्स जो है इम्प्रॉपर है, लेकिन मैं आपको अभी भी इसका मीडियन बता सकता हूँ कितना आएगा। इसका मीडियन मैं आपको बता दूंगा कितना आएगा। आइए देखते हैं वो कितना आएगा, वो देखेंगे हम। ठीक है, ये यहां पे आपका मीडियन आएगा 142.5, अप्रॉक्स 142 तक ही आएगा इसका मीडियन। ये मैंने कैसे बताया, आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे किया क्या है, जहां पे भी मोर देन और लेस देन को होगा आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्या करें, इंटरसेक्ट करें। जहां पे भी मोर देन और लेस देन के होगा आपस में इंटरसेक्ट करें ना, इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में दोनों। इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इनके कोऑर्डिनेट्स देखिए आप। कोऑर्डिनेट्स देखने के बाद जो एक्स एक्सिस पे जहां पे भी इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट गिरे ना, वाई वाला, वही आपका मीडियन हो जाएगा। अब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना, तो ग्राफ पेपर में आपको बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगी इसकी वहां से। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से मीडियन भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मोड निकालना है किसी भी जैसे मान लीजिए मोड निकालना है, तो आपसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम बना के दे दिया, ये बार ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम दे दिया आपको। ठीक है, ये हिस्टोग्राम, आपको हिस्टोग्राम तो पता ही होगा। तो हिस्टोग्राम जहां जहां पे भी इनके पॉइंट्स है ना, इस तरीके से हिस्टोग्राम से मोड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मोड। हिस्टोग्राम से मोड निकाला जाता है और बार ग्राफ से मीन निकाला जाता है। ठीक है, जैसे लेस देन और मोर देन होगा का जहां पे इंटरसेक्ट होता है उसे मीडियन कहते हैं। मोड निकाला जाता है आपका हिस्टोग्राम से और बार ग्राफ से निकाला जाता है आपका मीन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हम कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए तो जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।